नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी ऑफिसर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है आनंद कौशल। हम लोग आज के इस 15 मिनट में करीब 30 सवालों को देखेंगे। ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इसमें हम लोग ये जो 30 सवाल होंगे आपके रिवीजन मोड के लिए बहुत ही जरूरी सवाल हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे इस संस्थान में हमारे चैनल IAS बाय दी ऑफिसर्स एकेडमी के रोज सुबह 11 बजे आइए। मैं वहाँ रोज पॉलिटी पढ़ाता हूँ। वहां पे आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नांकित में से किसके लिए MV फोस्टर ने कहा है कि उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है? इसके बारे में जल्दी से आपको आंसर देना है। क्या होगा, मैकियावेली या होब्स या बेंथम जेएस मिल? क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर होगा मैकियावेली। क्या होगा? मैकियावेली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, कहां पे इसके बारे में बातचीत करी गई है उसके बारे में आपको बताना है। जल्दी से क्विक फास्ट। तो देखिए मेरे भाई, इस कहां पे बताया गया है? तो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में बताया गया, जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं। ठीक है, हमारा डीपीएसपी 3 विचारधाराओं का समामेलन है, हम सभी जानते हैं। उसमें समाजवादी विचारधारा है, उसमें गांधीवादी विचारधारा है और उसमें उदारवादी विचारधारा है। इन 3 विचारधाराओं का समामेलन ही हमारा क्या है? तो डीपीएसपी है। इनमें से किसी भारतीय संविधान की राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, सूचना का अधिकार और ग्राम पंचायतों का गठन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा मेरे भाई? तो देखिए, अगर सूचना के अधिकार की बात की जाए तो ये किसका पार्ट है? तो ये मौलिक अधिकारों का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो ये मौलिक अधिकारों का पार्ट है मेरे भाई। किसका पार्ट है? तो मौलिक अधिकारों का। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताना है, किसमें होगा कि किस में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करी गई है? तो ये है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। हिंद स्वराज निम्नांकित का समर्थन करता है? मेजनी का इटली, डिजरेली का इंग्लैंड, लिंकन का यूएसए, बिस्मार्क का जर्मनी। जल्दी से इसका आंसर बताना है आप सभी को, किसमें करता है मेरे भाई? जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग, क्विक फास्ट। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बताना है। देखिए, इसका है कि बिस्मार्क का जर्मनी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, मूल अधिकार है, उद्देशिका है या 7वीं अनुसूची है? इसके बारे में जल्दी से आपको आंसर देना है। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से देना है, क्विक फास्ट। अगर आप गौर से देखें तो इसकी जो बात है वो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कही गई है। नेक्स्ट सवाल है, आगे बढ़ने से पहले सूचना, हमारा संस्थान आपके लिए बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के बैचेस लेके आया है, जिसमें आपको मिलता है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, बोर्ड पीडीएफ जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षाएं होंगी। इसमें लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, मैथ और रीजनिंग के ये सिर्फ 999 रुपए में उपलब्ध है। आप हमारे संस्थान के साथ जुड़ के अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। आइए, नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निदेशक तत्व या मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस भी सरकार को सोशल वेलफेयर या कल्याणकारी राज्य की बात करनी होगी उसको हमारे नीति निदेशक सिद्धांतों के साथ आना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है, निदेशक तत्व है वाद योग, अवाद योग, कठोर या लचीले? हम सभी जानते हैं कि हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, वो अवाद योग्य है। क्यों है? क्योंकि इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, क्या है मेरे भाई? इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या है? न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्टालिन, क्रुश्चेव, ब्रेजनेव, एंड्रोपोव? किसने किया मेरे भाई? जल्दी से बताना है। सीमित
सत्ता का सिद्धांत, सीमित प्रभुसत्ता का सिद्धांत किसने किया? स्टालिन, खुश्चेव, ब्रेजनेव या एंड्रोपोव, किसने किया? तो ये ब्रेजनेव ने किया। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। देखिए मेरे भाई, मेरे संविधान में, हमारे संविधान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब क्या है कि हमारा जो देश है वो कहता है, जो राज्य की व्याख्या है उसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों का बराबर सम्मान है, हम किसी धर्म के आधार पे बने हुए देश नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ए एंड सी दोनों किसमें बताया गया? तो जल्दी से बताना है आपको। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हमें बताया गया है कि राज्य जो है कल्याणकारी होगा, सोशल वेलफेयर होगा। जैसे मान लीजिए कैसे सोशल वेलफेयर है, जैसे मनरेगा कार्यक्रम, क्या कहते हैं इसको? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये क्या है? एक तरीके का सोशल वेलफेयर ही तो है, क्योंकि इसके माध्यम से आप जानते हैं लोगों को एक निश्चित मजदूरी मिलता है। जैसे वृद्धा पेंशन, ये सारे क्या है? कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है। या जब सब्सिडी की बात करते हैं, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? उद्देश्य का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, 7वीं अनुसूची। तो किसमें है मेरे भाई? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट सवाल है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, या सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? जल्दी से बताना, ये कमेंट में जवाब दीजिए आप। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, कमजोर वर्गों के कल्याण का, या सभी नागरिकों के स्वास्थ्य सुविधाओं का। देखिए सीधी सी बात है, कमजोर वर्गों का, जो सबसे निचली पायदान पे होगा उसी के लिए तो कल्याणकारी राज्य। जैसे मान लीजिए महिलाओं के लिए कुछ काम करना है, तो ये वंचित समुदाय है, या दलितों के लिए काम करना है तो ये क्या है? वंचित समुदाय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनीतिक प्रजातंत्र को मजबूत करना, सामाजिक प्रजातंत्र को मजबूत करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को मजबूत करना, या सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को मजबूत करना। मेरे भाई ये क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को मजबूत करना। सीधी सी बात है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को, जहां पे लोगों का सामाजिक उत्थान भी हो पाए और लोगों का आर्थिक उत्थान भी हो पाए। नेक्स्ट सवाल है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक आधार है। तो ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है, राजनीतिक विकास का सूचक निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? क्षमता, समानता, भेदभाव का विभेदीकरण, या भाईचारा। राजनीतिक विकास का क्या सूचक नहीं है? तो भेदभाव, विभेदीकरण, ये इसका सूचक नहीं है। आगे बढ़ने से पहले सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए बीपीएससी एईडीओ के बैचेस लेके आ रहा है, उसके साथ जुड़िए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। आज का जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो क्या है? निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, या पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर स्टार्टिंग से आप ABC देखेंगे तो ये किसकी बात करता है मेरे भाई? ये मौलिक अधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है? ये मौलिक अधिकार की बात करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात, ये हमारे डीपीएसपी में किया गया। हमारी आत्मा पुण्यता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान, हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है। यह निम्नांकित में उल्लिखित है, डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स रिवॉल्यूशन अगेंस्ट रीजन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। क्या है? द सेंटिमेंट में ये प्रकाशित है। संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहां पाया गया है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की प्रस्तावना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। काम करने का अधिकार आप जानते हैं ये मौलिक अधिकार नहीं है कि आपको, हर व्यक्ति को
काम मिलेगा, क्योंकि अभी हमारे देश में ये सुविधाएं मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है। तो ये क्या है भाई, मेरे यहाँ हमारे यहाँ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है। भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। हमारे यहाँ जो डीपीएसपी था उसमें पंचायती राज की बात की गई है, जो बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन से इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और ये संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले हमारे यहाँ राजीव गांधी जी ने भी प्रयास किया, ये गांधी जी का सपना था और नेहरू जी के अथक प्रयास के बाद ये पंचायती राज विकास के कार्यक्रम हमारे देश में चले। लेकिन हमारे देश में जो पंचायती राज का कार्यक्रम चला वो आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी शर्तों में आज भी वो आगे उन्नयन की ओर बढ़ रहा है। तो आज के 15 मिनट में कम से कम हम लोगों ने इतने सवाल देखे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, और इसके माध्यम से आप इसका रिवाइज कीजिए और रोज 11 बजे दी IAS PCS बाय द ऑफिसर्स एकेडमी पे वहां मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।